गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ाऊंगा। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत डीएनए के सांचे पर आरएनए की श्रृंखला की संश्लेषण होता है या सिंथेसिस होती है। अब यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसी प्रक्रिया से डीएनए अणु विभिन्न प्रकार के आरएनए अणुओं का निर्माण करता है और ये पूरी प्रक्रिया कोशिका के केंद्रक के भीतर होती है। और इस प्रक्रिया में डीएनए मॉलिक्यूल के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट्स करते हैं, उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम्स है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एक बहुत ही लार्ज एंजाइम है या बिग साइज एंजाइम है और अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये बहुत सारे यूनिट से मिलकर के बना होता है और इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और उन सब को मिलाकर के ये आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम फॉर्मेशन करता है। अब प्रश्न ये है कि डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, उसके कितने स्टेप्स होते हैं, उसको कैसे हम बांट करके पढ़ या समझ सकते हैं। तो पूरे डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन को समझने के लिए हम इस प्रक्रिया को 3 स्टेप्स में बांटते हैं। पहला स्टेप्स कहलाता है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा कहलाता है इलांगेशन ऑफ आरएनए चेन, तीसरा टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दैट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ इलांगेशन ऑफ आरएनए चेन। जो आरएनए चेन इलांगेट हो रहा है उसका रुक जाना या उसका पूरा हो जाना, उसका टर्मिनेट हो जाना। इस पूरी प्रक्रिया में चाहे वो इनिशिएशन हो या इलांगेशन हो या टर्मिनेशन हो, इसमें जो सबसे जटिल प्रक्रिया है वो है इनिशिएशन। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उस स्थान पर, डीएनए के उस स्थान पर अपने आप को ले जा कर के जोड़ती है या ये जुड़ता है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला होता है। और अब चूँकि डीएनए एक डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है, द्विश्रृंखला का बना हुआ एक अणु है और इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। आप जानते हो कि डीएनए के प्रत्येक श्रृंखला में जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो अपने अपोजिट वाली श्रृंखला के नाइट्रोजनी क्षार से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। आप ये भी जानते हो कि एड्रिन हमेशा थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। अब जब इनिशिएशन शुरू करना है ट्रांसक्रिप्शन का, तो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये उस स्थान को चुनेगा जहाँ पर इसको कम से कम ऊर्जा में डीएनए का इनिशिएशन करना आसान लगे। तो डीएनए में उस स्थान पे जहाँ पर एडेनिन और थाइमिन के कई समाचार या युग्म बेस युग्म जिसे कहते हो बेस पेयर्स कई हों, एक साथ कई हों, वहाँ पर ये
करना आसान होता है, क्योंकि वहाँ पर केवल दो हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे एडेनिन और थाइमिन के बीच में। अगर यही साइटोसिन और ग्वानिन होता तो वहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते, वहाँ ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती उनको तोड़ने के लिए। तो इनिशिएशन के लिए या ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे ज़रूरी स्टेप होता है डीएनए की श्रृंखला को खोलना। दैट मीन्स डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना, जिसको मेल्टिंग ऑफ डीएनए भी कहते हैं। तो अब देखिए, एक ऐसा स्थान चुना जाता है जहाँ पर ज़्यादा संख्या में एडेनिन थाइमिन बेस पेयर पाए जाते हैं। अब ये डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बिल्कुल अपने स्वभाव में वैसे ही है जैसे डीएनए पॉलीमरेज होता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या है इसके स्वभाव में समानता? समानता ये है कि डीएनए पॉलीमरेज भी नई श्रृंखला के संश्लेषण में शुरुआत 5 to 3 करता है। मतलब वो जो नई श्रृंखला बनेगी उसका पहला बेस 5 इंड पे होगा और वो 3 इंड की तरफ इनलार्ज होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। मतलब जब भी एक नया न्यूक्लियोटाइड्स एक पहले से उपस्थित न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा तो हमेशा जो है वो 3 कार्बन, जो पेंटोज शुगर का 3 कार्बन एंड है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से उससे जुड़ेगा, वहाँ से उसका जुड़ेगा। और इस तरह से जो चेन इलांगेशन है उसकी दिशा 5 to 3 होती है। यही चीज़ बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार आरएनए पॉलीमरेज का भी होता है। ये भी अपना काम 5-3 डायरेक्शन में ही करता है। अगर ये ऐसा करता है तो ये डीएनए के दोनों श्रृंखलाओं में उस श्रृंखला को अपना सांचा बनाता है या टेम्पलेट बनाता है जिसका डायरेक्शन 3 to 5 हो, 3 to 5 हो, क्योंकि इसको काम करना है 5 to 3 में, तभी ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, उसका संपूरक हो सकता है, उसका अनुपूरक हो सकता है। तो ये इसका जो है फीचर है आरएनए पॉलीमरेज का कि ये 5 to 3 डायरेक्शन में ही आरएनए के अणुओं का संश्लेषण करेगा, अर्थात ये न्यूक्लियोटाइड को 5 से 3 डायरेक्शन में ही जोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में स्टार्ट होते ही ये काम आसानी से ये इलांगेट करेगा, उसको बढ़ाएगा और बाद में जहाँ पे इसको रुकना है वो एरिया या वो रीजन टर्मिनेशन रीजन कहलाता है। और उसकी विशेषता ये होती है कि उस स्थान पे जहाँ इसको रुकना है वहाँ पर विलोम पद नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, मतलब पेलिंड्रोम्स जिसे हम कहते हैं, ऐसे नाइट्रोजनी क्षार जो कुछ क्रम तक उल्टा और सीधा एक जैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 7 नाइट्रोजनी क्षार को लिया C G C G C G C। अब इसको आप उल्टा भी पढ़ेंगे, लेफ्ट से राइट तक गए और राइट से लेफ्ट आएंगे तब भी आपको यही चीज़ मिलेगा C G C G C G C। या ये A T A T A T A ऐसे हो, मतलब उल्टा सीधा दोनों एक जैसा हो, इसको कहते हैं पैलिंड्रोम्स या विलोम पद। अगर ऐसे क्रम आते हैं वहीं पर डीएनए के सांचे पर आरएनए का जो संश्लेषण हो रहा था वो रुक जाएगा, वो टर्मिनेशन कहलाएगा। और फिर ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये सांचे से अलग हो जाएगा और अपने द्वारा बनाए गए आरएनए श्रृंखला को डीएनए श्रृंखला से या सांचे की श्रृंखला से अलग कर देगा। इसको कहते हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। अब
यहाँ एक चीज़ और आपको समझना चाहिए कि ये जो डीएनए का सांचा श्रृंखला है या टेम्पलेट चेन है, ये जब आरएनए बनाता है अपने ऊपर, और ये आरएनए इसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसके पूरक होते हैं, संपूरक होते हैं या अनुपूरक होते हैं, जो भी कहिए आप। जहाँ डीएनए पर एडेनिन होगा वहाँ आरएनए पर यूरेसिल हो जाएगा, जहाँ डीएनए पे थाइमिन होगा वहाँ आरएनए पर एडेनिन हो जाएगा, जहाँ डीएनए पे साइटोसिन होगा वहाँ आरएनए पर ग्वानिन हो जाएगा। इसको कहते हैं संपूरकता या अनुपूरकता, जो भी कहें। इस तरह से जो आरएनए बना है वो अपने सांचे का बिल्कुल अनुपूरक है, लेकिन जो उसके अपोजिट वाला या विपरीत वाला डीएनए श्रृंखला है, जो सांचा नहीं बन पाया, जिसका डायरेक्शन 5 to 3 था, और आरएनए पॉलीमरेज ने उसको सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो 5 to 3 खुद बनना चाहता है, तो उसको 3-5 का ही डीएनए चाहिए। अब वो श्रृंखला जो सांचे के विपरीत वाला है डीएनए का, वो बिल्कुल आरएनए के जैसा होगा, एकदम आरएनए के हूबहू होगा। जैसे आरएनए में कोड होगा बिल्कुल उसी तरह से वो श्रृंखला होगी। सिर्फ अंतर यहाँ होगा कि जहाँ उस डीएनए में थाइमिन होगा, इस आरएनए में वहाँ यूरेसिल होगा, और कोई अंतर नहीं रहेगा बेस क्रम में। तो इस तरह से जो बना हुआ आरएनए है, वास्तव में ये टेम्पलेट के अपोजिट वाले डीएनए श्रृंखला का हूबहू कॉपी है, बिल्कुल उसी तरह है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ थाइमिन और यूरेसिल का अंतर है। तो इस कारण से जो अपोजिट श्रृंखला है, नॉन टेम्पलेट श्रृंखला है, उसको कहते हैं सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग श्रृंखला, कोडिंग स्ट्रैंड। और जो सांचा बना था उसको कहते हैं एंटी कोडिंग या नॉनसेंस एंटी कोडिंग श्रृंखला, जो टेम्पलेट है, जो सांचा बना है। तो ये बच्चे बहुत बार बार कंफ्यूज होते हैं कि सेंस किसको कहें और एंटी सेंस किसको कहें। तो जो टेम्पलेट है वो हमेशा एंटी सेंस होगा, जो नॉन टेम्पलेट है वो हमेशा सेंस होगा, अर्थात कोडिंग होगा, और जो वही चीज़ फिर नॉन कोडिंग होगा जो सांचे वाला है, टेम्पलेट है। इस तरह से ये काम करता है। तो इस तरह से जो बना हुआ मैसेंजर आरएनए है, जब राइबोसोम अलग हो जाता है टर्मिनेशन पॉइंट पे, और ये आरएनए वापस आ जाता है, मतलब डीएनए श्रृंखला से मुक्त हो जाता है, उसके बाद ये डीएनए श्रृंखला जैसे आगे बढ़ती जाती है, जैसे आगे आगे ट्रांसक्रिप्शन होता जाता है, पीछे से उसमें फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगता है, उसमें क्वाइलिंग होने लगती है। इस तरह से एक प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें डीएनए का एक ही मॉलिक्यूल बड़ा सा होता है जिसको न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। वो भी वृत्ताकार होता है, डबल हेलिकल होता है, सर्कुलर होता है, जैसे आप समझें। उसमें एक ही बार में पूरे उस कंप्लीट डीएनए का जो वृत्ताकार डीएनए है, एक ही बार में एक पूरा का पूरा जो है वो आरएनए उस ट्रांसक्राइब हो जाता है, उसका एक साथ ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, स्टार्ट हुआ और एंड हो गया, और उसके ज़रूरत के जितने सारे जीन्स थे सब कुछ एक साथ आ गए, उसी में आ गए। जबकि यूकैरियोटिक्स में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर डीएनए श्रृंखला जो है या गुणसूत्र में होता है, या कह सकते हैं आप डीएनए लीनियर होता है, रेखीय होता है, और बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है उसकी तुलना में, प्रोकैरियोट की तुलना में। तो इसमें जहाँ ज़रूरत होती है, जिस खंड की ज़रूरत होती है, क्योंकि डीएनए एक बड़ा मॉलिक्यूल में हज़ारों जीन हैं, सैकड़ों जीन्स हैं, तो वहाँ जिस जीन की ज़रूरत होती है, जितने पोर्शन की ज़रूरत होती है, उतना ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन दो प्रकार के हो जाते हैं, एक हो जाता है मोनोसिस्ट्रॉनिक और एक हो जाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब एक ही ट्रांसक्रिप्शन में कई जीन का एक साथ
संश्लेषण हो जाना या उससे आरएनए बन जाना। कई डीएनए या कई डीएनए में निहित कई जीन एक साथ अपने को प्रकट कर रहे हैं आरएनए के रूप में, उसको कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ये प्रायः प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। यूकैरियोट्स में मोस्टली जो है मोनोसिस्ट्रॉनिक प्राप्त होता है। तो ये जो हमको आरएनए मिला, ये आरएनए अगर प्रोकैरियोट्स का है तो इसके प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये यूकैरियोटिक आरएनए है तो इसके प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, इसके प्रसंस्करण की ज़रूरत है। और इसका ये प्रसंस्करण कई तरह से होता है, जिसको आरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं। वो हम इसके बाद वाले टॉपिक में या उसके बाद वाले लेक्चर में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। ओके।